यशः शिवं सुश्रवारसंगमे यदृच्छया चोपशृणोति ते सकृत् कथं गुणज्ञो विरमेद्विना पशुम् श्रीर्यत्प्रवव्रे गुणसंग्रहे छया। तो श्री आदिराज महाराज पृथु ने प्रभु से कहा, प्रभु शास्त्र विवेकी उसी को कहता है जो सार वस्तु का ग्रहण कर ले। आपकी कृपा से हमें सत्पुरुषों का संग प्राप्त हुआ है। उस सत्संग की कृपा से हमारा किंचित विवेक जागृत हुआ और उस विवेक के प्रसाद से हम ये समझ पाए कि सार वस्तु तो केवल आप हैं, आपका नाम है, आपकी लीला कथा है, आपका गुणानुवाद है। इसीलिए हे नाथ, न तो मैं भुक्ति चाहता हूं न मुक्ति चाहता हूं। और वैसे भी यहां महाराज पितु कह रहे हैं कि दैववश, माने ऐसे ही कभी संयोग बन जाए, सत्संग में बैठने का अवसर मिल जाए और किसी सत्पुरुष के श्रीमुख से आपका गुणानुवाद एक बार श्रवण करने को मिल जाए, बोले उसके बाद तो कोई पशु बुद्धि ही होगा, अर्थात जड़ ही होगा, जो आपके नाम का, आपकी लीला कथा का त्याग कर देगा, जो आपको छोड़कर कहीं इधर उधर भटकेगा। यहां कहने का तात्पर्य क्या है? यहां कहने का तात्पर्य यह है कि एक ही बार यदि सत्संग मिल जाए तो वो जीव को कल्याण के पथ पर डाल देता है। गोस्वामी जी मानस के आरंभ में मंगलाचरण करते हुए कहते हैं, मज्जन फल पेखिए तत्काला काक होहि पिक बका मराला। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय। यहां अप्रत्यक्ष रूप से महाराज पृथु, क्योंकि इससे पूर्व के श्लोक में सत्संग की याचना की है, हे प्रभु कृपा करें और सत्संग प्रदान करें, कह रहे हैं इसके अतिरिक्त कोई दूसरा वर हम आपसे नहीं चाहते। नो वित्तरत्यलम वरैहि, इसके अतिरिक्त कुछ और नहीं चाहता मैं, देना है तो यही दीजिए। अखंड रूप से आपके प्यारे भक्तों का, संतों का संग हमको सुलभ हो जाए, क्योंकि सत्संग का ये प्रभाव है कि मज्जन फल पेखिए तत्काला। कोई तो साधन होता है जो कालांतर में जाकर फलीभूत होता है, और कब फलीभूत होता है? जब ठीक प्रकार से उस साधन को किया जाए तब। पर यहां महाराज पृथु सत्संग की अद्भुत अनिर्वचनीय महिमा कहते हुए कह रहे दैववश, माने कोई ऐसे ही चलते चलते आया और आकर बैठ गया। कह रहे दैववश कोई सत्संग में आ जाए, सत्पुरुष के मुख से आपकी लीला कथा श्रवण करने को मिल जाए। और पूर्व के श्लोक में तो यहां तक कहा, भले वो बात समझ में ना आए, भले वो चर्चा आप हृदयंगम न कर सके, तो भी संत पुरुषों के, महापुरुषों के मुख से जो वायु निसरित होती है ना, उसका स्पर्श मात्र ही बुद्धि की जड़ता को दूर करने वाला है। हम जैसे भूले भटके जीवों को सतपथ पर डालने वाला है, हमारे कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने वाला। बड़ी सुंदर बात गोस्वामी जी कहते हैं मानस में, मति कीरति गति भूति भलाई जब जेहि जतन जहां जेहि पाई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सो जानब सत्संग प्रभाव लोकहु वेद नान कुपाओ। राम सिया राम जय जय राम।
इसीलिए कहा था मैंने आपसे, ऐसे तो श्रीमद् भागवत में ज्ञान का परमोज्वल स्वरूप, वैराग्य का उत्कट स्वरूप और उत्तमा भक्ति का निरूपण भगवान वेदव्यास करते हैं। आद्योपांत ज्ञान भक्ति और वैराग्य से परिपूर्ण ही श्रीमद् भागवत है। लेकिन फिर भी कोई कहे कि श्रीमद् भागवत का सार एक शब्द में कहिए तो सतसंगति है। सो जानब सतसंग प्रभाव लोकों वेद न आन उपाओ। या महाराज पृथु को भगवती लक्ष्मी जी का स्मरण हो आया और कह रहे हैं कि सब प्रकार के पुरुषार्थों की सिद्धि के लिए स्वयं लक्ष्मी जी भी आपका सुयश ही तो सुनती हैं। नवदा भक्ति का उपदेश करते हुए रघुनाथ जी ने सबसे पहली बात यही तो कही, भाई कोई संत ढूंढो, उसके पास जाकर बैठो। क्या होगा? जब वो हमारे गुण का गान करेगा, बोले तब तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध होगा। दूजी रति मम कथा प्रसंगा। कहां पड़ता है भक्ति का बीज? भक्त संग छिन एक में देत भक्ति उपजाए। भक्ति का बीज कहां पड़ता है भाई? सत्संग में ही तो पड़ता है। इसीलिए आपसे कहता हूं भाई, मेरी दृष्टि में इस अस्तित्व में सबसे बड़ा अगर कोई चमत्कार है तो वो सत्संग ही तो है। कि जन्म जन्मांतर से कल्प कल्पांतर से भटका जीव प्रभु के सन्मुख हो जाए, इससे बड़ा चमत्कार और क्या होगा? इससे बड़ा कौतुक और क्या होगा? तो महाराज पृथु ने कहा, प्रभु और तो हम कुछ चाहते नहीं। अच्छा, बार बार कह रहे हैं, हर श्लोक में कह रहे हैं, कह रहे नहीं इसके अतिरिक्त हम कुछ नहीं चाहते। जातु प्रार्थयते न पार्थिव पदं न इंद्रे पदे मोदते। बोले ना तो हम चक्रवर्ती का पद चाहते हैं और ना ही इंद्र पद की हमको कोई इच्छा है। संधत्तेन च योग सिद्धिषु धियं मोक्षं च नाकांक्षति। और इसका तो पहले ही निवारण कर चुके कि मोक्ष आदि से तो हमको भय लगता है। क्यों? क्योंकि वहां पर आपके प्यारे संत नहीं है, कथा कीर्तन नहीं है, ये नित्य होने वाले उत्सव नहीं है, तो उससे तो हमको भय लगता है। उस ओर तो हमारी मति भी नहीं जाती। और भक्त का लक्षण बताया है गोस्वामी जी ने, ये मुक्ति निरादर भगति लुभाने। अस विचार कह रहे हरि भगत सयाने। सयाना कौन है? आप हम सब अपनी अपनी जानने मानने में सयाने ही हैं, पर यहां संत से सुनो सयाना कौन है। कह रहे वही सयाना है भाई, जो सार असार का निर्णय करके और सार वस्तु को ग्रहण कर ले, व्रती हो जाए सार वस्तु को एक ग्रहण का। जैसे हंस व्रती होता है, जैसे मधुव्रत व्रती होता है, केवल मधु का ही ग्रहण करता है, हंस केवल सार वस्तु का ही ग्रहण करता है। ऐसे सार असार का बोध हो जाए और फिर सार वस्तु को ग्रहण करने का व्रती हो जाए, कह रहे वही सयाना है। अस विचार हरि भगत सयाने, मुक्ति निरादर भगति लुभाने। कह रहे कहीं भी नहीं जाना है। अच्छा, जब कोई ये कहता है ना मुझे मुक्ति की भी इच्छा नहीं है, तो ये तो समझ ही जाओ ना कि भुक्ति की ओर तो उसका मन भी नहीं जा रहा है। वो कह रहा है उसकी तो चर्चा करनी ही व्यर्थ है। जैसे हमारे महाप्रभु कहते हैं, अलम विषय वार्तया नरक कोटि विभत्सया। ये प्रभु, ये तो कोई बात कहने की नहीं है कि हम संसार की कोई वस्तु नहीं चाहते। ये तो मुख से बोलने लायक बात ही नहीं है। तो यहां कह रहे हैं, संधत्तेन च योग सिद्धिषु धियं मोक्षं च नाकांक्षति। तो कोई पूछता है भाई कुछ तो चाहते होगे, कोई तो इच्छा मन में होगी। तो कोई भक्त बड़ा सुंदर उत्तर देते हैं, कालिंदी वन सीमनी स्थिर तड़िन मेघद्युतौ केवलम। बोले वो जो कालिंदी के कूल पे सजल नील द्युति से युक्त कोई कांत कलेवर क्रीड़ा करता है। कह रहे यदि आप हमको देना चाहते हैं तो फिर हमको ये दीजिए, हमारी मति जो है ना वो उस शुद्ध ब्रह्म में रम जाए। कुछ लोग कहते हैं कि नाम रूप मिथ्या है। कुछ लोग कहते हैं जो भगवान का सगुण स्वरूप है ना वो माया शवलित ब्रह्म है। पर जब तत्व का साक्षात्कार हो जाता है, जब तत्व का अनुभव होता है, तब कोई कहता है कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने।
नाम रूप मिथ्या है, पर किसका मिथ्या है? हमारा मिथ्या है। हमारा नाम भी मिथ्या है, हमारा रूप भी मिथ्या है। नाम भी भाई आज है कल नहीं रहेगा, रूप भी आज है कल नहीं रहेगा। आप देखो प्रभु का नाम, प्रभु का रूप, कोटि कोटि युगों से प्रभु के नाम रूप की महिमा ज्यों की त्यों है, अक्षुण्ण है, अखंड है, आद सच जुगाद सच, है भी सच और नानक होसी भी सच। तो हमारा नाम रूप मिथ्या है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि अरे जो सगुण स्वरूप है ना भगवान का, ये तो माया शवलित रूप है, ये तो माया से आवृत है। अरे यही रूप है, इसी का ध्यान है, इसी का गुणगान है, जो माया का आवरण हटाने वाला है, जो माया के आवरण को भंग करने वाला है। इसलिए जो सयाने हैं, जिनको सत्संग की कृपा से विवेक प्राप्त हो गया है, जो उस विवेक के प्रकाश में सार वस्तु देख पा रहे हैं, वो कहते हैं प्रभु यदि आपको हम पर कृपा करनी है तो फिर ये कृपा करिए कि किसी भी प्रकार आपकी अखंड स्मृति बनी रहे, अखंड स्मरण बना रहे। अच्छा, नारद जी भक्ति सूत्र में उत्तमा भक्ति का एक लक्षण बताते कि अविच्छिन्नम, जिसकी गति कभी बाधित ना हो, कुंठित ना हो। आपको एक उदाहरण दिया था ना मैंने कि जब महादेव का अभिषेक किया जाता है ना, जब इधर रुद्री का पाठ होता है और इधर जलधार से या दुग्धधार से जब महादेव का अभिषेक किया जाता है, तो ये नियम होता है कि वो जो अभिषेक की जो धारा है वो खंडित नहीं होनी चाहिए, अखंड अभिषेक हो, तभी उस अनुष्ठान की पूर्ति मानी जाती है। ऐसे ही प्रेम देव का अखंड स्मृति के द्वारा अभिषेक होता रहे, अभिषेक होता रहे कि तार नहीं टूटे। सहजोबाई जी कहती है सावधान सुमिरन करे, फिर तार टूट नहीं जाए। अच्छा, महाराज पृथु को जब लक्ष्मी जी का स्मरण हो आया तो आगे एक बड़ी विलक्षण बात कहते हैं। इसीलिए इस स्तुति के आरंभ में मैंने आपसे कहा था, ये स्तुति अपने आप में विशिष्ट तो है ही, ये स्तुति अपने आप में विलक्षण है। यहां कुछ बात ऐसी कही गई है जो आपको अन्यत्र कहीं कहने सुनने को नहीं मिलेंगी। क्या कहते हैं महाराज पृथु? अथा भजे त्वाखिल पुरुषोत्तमं गुणालयं पद्मकरेवलालसः अप्यावयोरेकपतिस्पृधो कलिर्न स्यात् कृतत्वचरणैकतालयो। पूर्व के श्लोक में कहा कि लक्ष्मी जी भी सब प्रकार के पुरुषार्थों की सिद्धि के लिए निरंतर आपका स्वयं ही सुनना चाहती हैं। अब जो बात यहां महाराज पृथु कह रहे हैं वो आज से पूर्व किसी ने नहीं की। कहते हैं कि लक्ष्मी जी के समान मैं भी अत्यंत उत्सुकता से, बड़े भाव से, बड़े चाव से सर्वगुणधाम पुरुषोत्तम की सेवा ही करना चाहता हूं। कह रहे प्रभु इच्छा तो हमारे मन में भी वही है कि आपका सतत निरंतर दर्शन भी होता रहे और आपके श्री चरणारविंद की सेवा भी होती रहे। कल विराम के क्षणों में हम यही बात तो कर रहे थे ना, लक्ष्मी जी के पास ये सामर्थ्य आई कहां से है? देवता दानव सुर नर मुनि सब उनका कृपा कटाक्ष चाहते हैं, वो सभी के मनोरथ पूर्ण करने में समर्थ हैं। उनके पास ये सामर्थ्य आई कहां से है? आप देखो वो निरंतर श्री हरि के मुख कमल का दर्शन करती हैं और श्री चरण कमल सतत श्री चरणों का संवाहन करते हैं, लालन करते हैं। और वहां वैकुंठ धाम का ये प्रभाव है, ये वैकुंठ धाम की ये महिमा है कि वहां चारों ओर वो जो अनंत अनंत भगवान के भक्त हैं। वैकुंठ धाम में कौन रहता है? भगवान रहते हैं और भगवान के नित्य पार्षद रहते हैं। भगवान के प्यारे भक्तों का निवास स्थान है वो। और भगवान के प्यारे भक्त क्या करते हैं? ये चारों ओर वो जो अनंत अनंत भक्त हैं वो दिन रात अखंड रूप से आपके नाम का और आपकी लीला कथा का कीर्तन करते रहते हैं। तो लक्ष्मी जी क्या कर रही है? जो नेत्र हैं वो भगवान के दर्शन में लगे हैं, कर कमल हैं जो उनके वो सतत श्री चरणारविंद के संवाहन में लगे हैं, और कान से वो निरंतर भगवान की लीला कथा का श्रवण कर रही हैं। समस्त वैष्णव संप्रदायों में जो प्रथम संप्रदाय है उसकी आचार्य भगवती लक्ष्मी जी ही तो हैं। उन्होंने ही तो बताइए कैसी हो भगवान की सेवा, कैसी हो इनकी पूजा, कैसी हो इनकी अर्चना। कहां से आया है उनके पास ये सामर्थ्य? आप देखिए, नेत्र निरंतर प्रभु के मुख कमल का दर्शन करते हैं, कर कमल सतत प्रभु के कोमल चरणारविंद के संवाहन में लगे हैं।
कर्णपुटों से वो निरंतर चारों ओर गुंजायमान होने वाली लीला कथा का श्रवण करती हैं। हृदय तस्याः पदं ध्यायता, और सावधानी पूर्वक सेवा करती हैं। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि जो उनका हृदय है वो भी पूर्ण रूपेण प्रभु में ही लगा है। तो इस प्रकार सर्वेंद्रियों को जो भगवान में लगाता है वो केवल पाप मुक्त ही नहीं होता, वो इस अतुलित सामर्थ्य से युक्त भी हो जाता है। ये भगवत भक्ति की अपार महिमा है। महाराज पृथु ने कहा, बोले प्रभु अब आपने पूछ ही लिया है कि वर मांगो, तो फिर आप सुन लीजिए हम आपसे क्या मांगना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि देने वाला यदि आप जैसा कोई उदार हो फिर साधारण वस्तु क्यों मांगनी चाहिए। इसीलिए का प्रथम श्लोक में कहा, बोले भोग तो नारकीय जीवों को भी प्राप्त हो जाते हैं, इसकी कामना आपसे करने वाला तो मूर्ख है। अच्छा कह रहे हैं मोक्ष है तो अच्छी चीज, मोक्ष कोई बुरी वस्तु तो नहीं है, कह रहे हैं तो अच्छी चीज, लेकिन हमारी उसमें कोई रुचि नहीं है, इसलिए हम उसको प्रणाम करते हैं, सादर अस्वीकार कर देते हैं। हमको तो सतत सत्संग दीजिए, उससे क्या होगा, कह रहे अनपायनी भक्ति पुष्ट होगी। और फिर चाहते क्या है, हम उसके प्रसाद स्वरूप क्या चाहते हैं, कह रहे लक्ष्मी जी के समान। ऐसा वाक्य कहीं पहले कहा नहीं गया। कोई भक्त कह रहा हो कि लक्ष्मी जी के समान हम भी भाव चाव से बोले सतत आपके चरणारविंद की सेवा करना चाहते हैं, आपका दर्शन करना चाहते हैं। अच्छा यहां तक भी ठीक है, लेकिन आगे जो बात महाराज पृथु कहते हैं वो बड़ी विचित्र है, वो बड़ी विलक्षण है। कह रहे प्रभु लेकिन हमको एक बात का संकोच है कि कहीं ऐसा ना हो कि एक ही पति की सेवा प्राप्त करने की होड़ में, क्योंकि हम दोनों को ही आपके चरण कमल चाहिए, वो भी सतत आपके चरणों में रहना चाहती हैं, मैं भी सतत आपके चरणों में रहना चाहता हूं। तो कहीं प्रभु ऐसा ना हो कि लक्ष्मी जी में और हम में कोई कलह क्लेश हो जाए, बस इसी बात का संकोच है, अन्यथा चाहते तो हम भी यही हैं। हमारे बड़े बाबा एक बात कहा करते थे, अरे बोले तुम में कुछ करने की सामर्थ्य नहीं है, तुम दो पग भी इस मार्ग पर नहीं चल सकते। अरे पर प्रभु ने मन तो सभी को एक साथ दिया है ना, मन से प्रभु को चाह तो सकते हो, अपने मन में इच्छा तो इस बात की हो कि हाँ प्रभु, अरे झूठी हो, मैं तो आपसे कहता हूं झूठे सच्चे कैसे भी कोई भगवान नाम लेता है तो भाई उसका कल्याण ही तो होता है। भाए कुभाए अनख आलस हूं, नाम जपत मंगल दिसि दस हूं। ध्रुवदास जी कहते हैं कैसे हूं हरि नाम ले, खेलत हंसत अजान, तोहू को दे देते हैं उत्तम गति भगवान। तो यहां महाराज पृथु कह रहे हैं यद्यपि हमारी कोई सामर्थ्य नहीं है, पूर्व अपने परिचय में स्वयं को कुयोगी बता रहे हैं, बोले हम तो भूले भटके जीव हैं, हमारी कोई सामर्थ्य नहीं है, पर आपने कहा है कि कुछ मांगो, तो चाहते तो प्रभु हम यही हैं। हमारे मन की इच्छा तो यही है कि जहां लक्ष्मी जी बैठी है ना वहां हम बैठे हों, सतत आपके मुख कमल का दर्शन करते हों, आपकी मुख कमल की माधुरी का हम पान करते हों, अपने हाथों से निरंतर आपकी सेवा करें, और क्या आनंद हो, चारों ओर आपके गुणों का कीर्तन होता हो, आपके नाम का कीर्तन होता हो, आपके प्यारे भक्त उद्दाम नृत्य करते हुए उच्च स्वर से आपके नाम का उच्चारण करते हो, और उसके मध्य में हम बैठकर इस प्रकार आपका दर्शन करें, आपकी सेवा करें। बस हमको तो एक ही बात का संकोच है, ऐसा ना हो कि लक्ष्मी जी हमसे थोड़ी रुष्ट हो जाएं, क्योंकि पति भी एक है, उनके पति भी आप हैं और हम जानते हैं हमारे पति भी आप हैं। यहां महाराज पृथु ने अत्यंत गोपनीय कांत भाव भगवान के प्रति प्रकट किया है कि जैसे लक्ष्मी जी आपका भजन सेवन करती है ना, ऐसे ही हम भी आपका भजन सेवन करते हैं। हाँ ये बात दूसरी है, वो आपकी प्राण प्रिया हैं, उनको आपके चरणों में स्थान मिला है, हम केवल उस स्थान की इच्छा ही कर रहे हैं, हम केवल उस स्थान की अभिलाषा ही कर रहे हैं, प्रभु चाहिए हमको यही। तो यहाँ महाराज पृथु एक बात और सिखा रहे हैं अपनी स्तुति में, अरे चाहने को तो आप ये चाह ही सकते हो, चाहने में कुछ गांठ से खर्च थोड़ी हो रहा है, कम से कम चाहो तो सही, अपनी ओर मत देखो, प्रभु की ओर देखो, कम से कम इस बात को चाहो तो कि निरंतर प्रभु का दर्शन होता रहे, अखंड प्रभु की स्मृति बनी रहे। मुझे तो यही एक बात समझ में आई, मांगे बिना तो देखो हम नहीं रह सकते, संत मिले, गुरुजन मिले, प्रभु के सन्मुख जाने का अवसर मिले, अरे कहते तो रहो अब प्रभु कृपा करहु एहि भांति, सब तज भजन करहु दिन राति। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया
और फिर संत कहते हैं भाई कहते रहो, कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। क्या होगा? मैंने कहा झूठे ही कहते रहो, झूठे ही कहते रहने से क्या होगा? क्योंकि ये भावना इतनी निर्मल है, ये भाव इतना पवित्र है, पवित्रतम है। झूठे ही कहते रहते, बिना भी मन से नहाओ तो जल ठंडा हो तो ठंडा लगेगा, गर्म हो तो गर्म लगेगा। वस्तु की शक्ति को आपके ज्ञान की आवश्यकता तो है नहीं, वो तो अपने स्वभाव से सिद्ध है। मन से अग्नि का स्पर्श करो या बिना ही मन से करो, उसका परिणाम तो एक ही है। ये भाव इतना पवित्र है, ये भावना इतनी निर्मल है, झूठे भी इसको कहते रहोगे तो इस भावना की जो स्वभाव सिद्ध वस्तु शक्ति है वो धीरे 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 क्या करेगी? अंतःकरण को शुद्ध करेगी, मन को निर्मल करेगी। फिर एक दिन ऐसा समय आएगा जब आप सच में कहोगे कि अब प्रभु कृपा करो ई भांति, सब तज भजन करो दिन रात। इतना मांगने मात्र से ही तो भगवान प्रसन्न हो गए। जब महारानी शत्रुपा ने इतनी बात मांगी, जे निज नाथ भगत तब चाही, जो सुख पावही जो गति लहही। और भगवान प्रसन्न होकर कह रहे मां तू विवेक अलौकिक तोरे। भगवान को आनंद आ गया, बोले वाह माता क्या वस्तु मांगी है तुमने। और प्रसन्न हो गए भगवान, यद्यपि वो देने को तत्पर ही थे, और प्रसन्न हो गए। एक छोटा सा उदाहरण दिया था मैंने आपको। पुत्र अपने पिता से बंदूक मांगे, भाई हमको किसी की हत्या करनी है, हमको बंदूक दो। पिता प्रसन्न होगा ये बात सुन के? बेचारा बड़ा दुखी होगा, व्याकुल हो जाएगा कि देखो कैसी कैसी कुमति इस कपूत की हो गई है। और वहीं कोई सुपुत्र पिता से कहे कि हमको भाई साधु सेवा करना है, हमको सत्संग का आयोजन कराना है, तो संस्कारी पिता होगा तो उसको कितनी प्रसन्नता होगी। ऐसे ही जब कोई जीव मांगता है ना प्रभु से, भले झूठे ही कहे, भले अभी उसके मन की वो इच्छा नहीं है, क्योंकि जीव तो भाई प्रारब्ध के, काल के, कर्म के अधीन है, परवश जीव, वो तो परवश पड़ा है। लेकिन फिर भी संत की बात मानकर केवल कहता ही है प्रभु से कि अब प्रभु कृपा करो ई भांति, सब तज भजन करो दिन राति। इस बात के कहने से, इन शब्दों में ऐसी शक्ति है, सामर्थ्य है, ये अंतःकरण को शुद्ध कर देने वाले हैं, निर्मल कर देने वाले हैं। और फिर कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। जितना भी साधन है भाई किसके लिए है? मन को समेटने के लिए ही तो है। जो भी साधन किया जाता है वो बिखरे मन को समेटने के लिए ही तो किया जाता है, प्रभु में लगाने के लिए ही तो है। झूठे सच्चे यही बात कहते रहो, नाथ भगति अति सुखदायिनी, देहु कृपा करी अन पायनी। राम सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। और फिर देखो भक्त कितना निपुण, कितना चतुर, कितना कुशल, कितना दक्ष होता है। भगवान की भक्ति दक्ष कर देती है, दक्ष, निपुण, कुशल। कितने प्रश्नोत्तर हुए श्री लाल जी और गोपांगनाओं के मध्य, गोपियां एक से एक उत्तर देती गई और अंत में जगत गुरु को निरुत्तर कर दिया। अंत में भगवान ने कहा ठीक है भाई तुम जीती, हम हारे। भगवान पराजित हो गए। गोपियां बड़ी दक्ष हो गई हैं, भगवान की भक्ति दक्ष कर देती है। तुलसी बाबा कहते हैं दक्ष सकल लक्षण जुत सोई, जहां के पद सरोज रति होई। भगवान भी अपनी महिमा नहीं कह सकते, उनके भजन की क्या महिमा है, उनके भजन की क्या सामर्थ्य है, क्या उनके चरणारविंद के स्मरण की शक्ति है, क्या उनके नाम का अतुलित प्रताप है, भगवान भी नहीं कह सकते। कहा तो गोस्वामी जी ने, कहो कहां लगी नाम बढ़ाई, राम न सकई नाम गुण गाय। वही सुजन है, वही सयाना है, नीति निपुण सोई चतुर सयाना। इसलिए सार की बात जान ली और फिर जानने के बाद उसमें लग गया। सत्संग की कृपा से थोड़ा थोड़ा जान तो रहे हैं हम, पर लग नहीं पा रहे उसमें।
ये जो बार बार संत कह रहे हैं ना, सब तज भजिए नंद कुमार। एक और बात मैं आपको कहूं भाई, भजन का आनंद तो इसी प्रकार ही है, जब सब तज के भगवान के भजन में लगा जाए, सब छोड़कर, और सब में सब आता है भाई। अब आपको छूट तो नहीं रहा है, आप प्रयास करो। आप प्रयास करोगे, क्या होगा, भगवान आपके प्रयास को देखकर कृपा करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं आपके प्रयास से छूट जाएगा, इस बात को बहुत सावधानी पूर्वक समझना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपके प्रयास से छूट जाएगा, क्योंकि यह गुण साधन ते नहीं हुई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। लेकिन जब आप प्रयास करोगे ना, आपको प्रयास करते देखकर प्रभु का हृदय विगलित होगा। जब आप प्रयास करोगे तब करुणा निधान के हृदय में करुणा का उद्रेक होगा। आपको प्रयास करते देख भगवान कृपा करेंगे, और भगवान कृपा करेंगे तो छूट जाएगा। आप छोड़ने का प्रयास करो, सब छोड़कर भगवान का भजन करो, क्योंकि भजन का आनंद तभी है। इसीलिए कहते हैं काम कामना वासना मन ते कर सब दूर। अरे सुमिरन जैसी उत्तमोत्तम वस्तु आपको विराजमान करनी है। ये जो हृदय कुंभ है, ये मैला कुचैला होगा, इससे दुर्गंध आती होगी। ऐसे स्थान में आप कभी प्रसाद रखते हो? नहीं रखते। सुमिरन क्या है? गुरुजनों का प्रसाद ही तो है, सत्संग का प्रसाद स्मरण ही तो है। ये जो श्रवण कीर्तन हो रहा है, श्रवणम कीर्तनम, और इसके प्रसाद स्वरूप विष्णु स्मरणम। श्रवण कीर्तन का प्रसाद स्मरण ही तो है। प्रसाद को कोई मैली कुचैली वस्तु में ऐसे दुर्गंध युक्त स्थान पर कैसे रख सकता है? इसीलिए काम कामना वासना मन ते कर सब दूर। श्री राधा वल्लभ लाल भज रसिकन जीवन। और ये कब होगा? जब पहले आप अपने जीवन में किसी एक विधि, किसी एक क्रिया के प्रति समर्पित होगे। इसलिए आपको सदा से कहता आया हूं, अपनी सारी शक्ति भगवान नाम में लगाइए। अपनी सारी शक्ति भगवान नाम में लगाइए। सारी निष्ठा, हमारी सारी निष्ठा, हमारी महत बुद्धि सत्संग के प्रति समर्पित हो। दिनादो मुरारे निषादो मुरारे, दिनार्धे मुरारे निषार्धे मुरारे, दिनांते मुरारे निशांते मुरारे, त्वमेको गतिर्नस्त्वमेको गतिर्न। एक गति हो जाए। कल इसी बात पर हमने थोड़ी चर्चा की थी ना, मन कब सुख पाता है? जब एक रस लग जाता है किसी विषय में। और संसार का कोई विषय एक रस है नहीं, मन उसमें एक रस लग नहीं सकता। देखभाल कर भी, विचार कर भी, सोच समझ कर भी अगर निर्णय करोगे तो यहीं पहुंचोगे। भजवे को दोई सुघर कह हरि दास। तो महाराज पृथु ने कहा कि बस इस बात का हमको संकोच है कि लक्ष्मी जी और हम में कलह ना हो जाए। और आगे बड़ा सुंदर श्लोक है, जगत जनन्या जगदीश वै शसं स्यादेव यत् कर्मणिनः समीहितं करोषि फल्गुप्युरुदीन वत्सलः स्व एव धिष्ण्येभिर्तस्य किं तया। कह रहे हैं प्रभु, लक्ष्मी जी के मन में बोले मेरे प्रति विरोध भाव हो जाने की संभावना है, और पूरी पूरी है। क्यों? क्योंकि जो उनकी प्राण प्रिय वस्तु है, मैं भी वही चाहता हूं। प्रभु आप तो एक हैं। अच्छा ये बात तो निश्चित है ना, भगवान एक हैं। जीव अनेक एक श्री कंता, परवस जीव सबस भगवंता, जीव अनेक एक श्री कंता। प्रभु एक आप हैं, एक आपके वो चरण युग में है। बोले श्री लक्ष्मी जी की प्राण प्रिय वस्तु भी वही है। बोले मैं भी वही चाहता हूं। तो बोले प्रभु ये बात तो निश्चित है, उनके मन में मेरे प्रति विरोध भाव होने की संभावना है। और यहां एक प्रकार से कह रहे हो ही जाएगा प्रभु, मैं जानता हूं। अच्छा ये कहने की सामर्थ्य किसकी हो सकती है?
किसकी हो सकती है? जो केवल प्रभु को चाहता है। किसके मन में विरोधाभास होने की बात करें? लक्ष्मी जी के मन में। हमने देखा, आज तक देखते आ रहे हैं, हितोपासना में दीक्षित हो जाने के बाद भी सब अपने मंदिर से इधर उधर करके बोले लक्ष्मी गणेश जी को तो किसी कोने में छिपा कर रखते हैं, क्योंकि भाई इनका कृपा कटाक्ष तो चाहिए, सेवा इन्हीं की कृपा से होगी। आज तक देखा है मैंने ये। हाँ मुझे बाकी सबको तो हटा देंगे, लक्ष्मी गणेश जी को तो रहने दो, इन्हीं की कृपा से तो सेवा होगी। और यहां महाराज पृथु उन्हीं से कलह क्लेश की बात कर रहे हैं। बोले अगर होता हो उनके मन में हमारे प्रति कोई विरोध भाव तो हो जाए, हम तो केवल आप ही को चाहते हैं, उसी प्रकार चाहते हैं जिस प्रकार वो चाहती हैं। जैसे गोपी कहती है चलो सखी सौतन के घर जाइए, फिर मान घटे तो का घट जाइए, पी के दर्शन पाइए। बोले हमको तो प्रीतम के दर्शन से अर्थ है, कोई हम पे रुष्ट होता हो, कोई हम पर क्रोध करता हो, अरे बोले होता है तो होता रहे, करता है तो करता रहे। चलो सखी सौतन के घर जाइए, सौतन के घर जाइए, मान घटे तो का घट जाइए, मान घटे तो का घट जाइए, पी के दर्शन भइए, चलो सखी सौतन के घर जाइए, सौतन के घर जाइए। ये जो मन अंजुरी को पानी, और समय गए पछताइए। कहती है गोपी चलो री आली ब्रजराज मुख निरखिए, अरे जगत की लाज सो काज कहां सरेगो, बहुत कोई कहेगो तो शाम के ढिंग गई, याते अधिक कोई और कहा कहेगो। चलो री आली ब्रजराज मुख निरखिए, अरे जगत की लाज सो काज कहां सरेगो। हम तो इसी बात से चिंता में पड़ जाते हैं, माथे पर तिलक नहीं लगाएंगे, गले में कंठी ऐसे छिपा कर पहनेंगे, तिलक भी लगाएंगे तो ऐसा कि बस दूर से किसी को दिखाई ना पड़े, ऐसा तिलक कि भाई कोई क्या कहेगा, कोई हमारी हंसी ना कर दे। और यहां ये कह रहे हैं लक्ष्मी जी का भी हमसे विरोध होता हो तो हो जाए। यहां इस श्लोक में श्लिष्ट क्या है, छिपा हुआ अर्थ क्या है, गूढ़ार्थ क्या है इस श्लोक का, कि सर्व प्रकार की कामनाओं की निवृत्ति हो चुकी है। क्योंकि प्रभु के अतिरिक्त बाकी सब प्रकार की कामनाएं तो भाई लक्ष्मी जी की कृपा से ही पूर्ण होती है ना। जितना भी वैभव ऐश्वर्य है वो तो सब उन्हीं की कृपा के अधीन है, सर्व कामनाएं उन्हीं की कृपा से पूर्ण होती हैं। यहां इस श्लोक में ये गूढ़ार्थ है। महाराज पितु कह रहे हैं कि मुझे किसी भी प्रकार से आपके अतिरिक्त किसी वस्तु की कोई कामना नहीं है प्रभु, मैं तो केवल 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 आपकी श्री अंग लक्ष्मी चाहता हूं। जैसे महाराज बलि ने कहा, भगवान ने कहा मांगो, मैं तुमको देता हूं पाताल का राज्य, जहां जहां स्वर्ग से भी अधिक संपदा है, अधिक विभूति है, अधिक ऐश्वर्य है। अब बलि ने कहा प्रभु अब आप जो देते हो आप देते रहिए, हमको तो अपनी श्रीअंग लक्ष्मी प्रदान करिए, आपका दर्शन होता रहे, आपकी रूप माधुरी निहारते रहें, आपके गुणों का कीर्तन करते रहें, ये दीजिए हमको। सोई विवेक सोई रहनी प्रभु, हम ही कृपा करी देहु, ये दीजिए। जगत जनन्या जगदीश वैशसं स्यादेव यत् कर्मणिनः समीहितम्। क्योंकि बोले जिस आपके सेवा कार्य में उनका अनुराग है उसी के लिए मैं भी लालायित हूं। श्री जगदम्बा जानकी जी ने भी ऐसा ही तो किया। बोलिए हनुमान जी एक क्षण के लिए भी हमको अवसर ही नहीं देते एकांत में प्रभु से कुछ बात करने का। तो उन्होंने कहा क्या वे सबकी सेवा सबको दे दी, अब हनुमान जी के इससे कोई सेवा ही नहीं आई। पर ऐसी प्रभु करत दास पर प्रीति, प्रभु का अगर सर्वाधिक स्नेह किसी पर है केवल अपने दास पर है। आप देखिए यहां एक और श्री जानकी जी की इच्छा है, एक बार आप इस स्थिति का अवलोकन करो। श्री जानकी जी की इच्छा है कि श्री हनुमान जी थोड़ा दूर रहें, हमको समय नहीं मिलता प्रभु से एकांत में कुछ बात करने का। हनुमान जी की इच्छा ये है कि भाई हमको प्रभु सेवा में ही रखें, समीप ही रखें, पास ही रखें, निकट ही रखें।
किसकी इच्छा की पूर्ति भगवान कर रहे हैं? हनुमान जी की इच्छा की तो पूर्ति की। पदे पदे प्रभु ने दिखाया है कि जिसने प्रभु के लिए अपने सर्वस्व का त्याग किया है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम, बोले इसने सर्व त्याग पूर्वक मेरा भजन किया है। तो भगवान कह रहे भाई हम भी सर्व त्याग पूर्वक ही इसका भजन करेंगे, हम भी सर्व त्याग पूर्वक ही इसको मिलेंगे। श्री जगदम्बा जानकी जी की इच्छा को भी प्रभु ने एक और रख के हनुमान जी को सेवा प्रदान की। ऐसी प्रभु करत दास पर प्रीति। सबसे अधिक अगर स्नेह है प्रभु का तो अपने सेवक पर ही है, सेवक पर ही है। अच्छा महाराज पृथु अपना पक्ष किस प्रकार रख रहे हैं? कह रहे प्रभु वो भी वही सेवा चाहती है, मैं भी वही सेवा चाहता हूं, पर आपका अनुराग तो आपके सेवक पर ही अधिक है। और फिर मैं तो सेवक भी हूं, और यहां अपना परिचय देते हुए कह रहे हो फिर मैं तो दीन भी हूं। करो शिफल्वाप्युरुदीन वत्सलः स्वएव धिष्ण्येभिरतस्य किंतया। पर आप दीनों पर दया करते हैं, उनके तुच्छ कर्मों को भी बहुत करके मानते हैं। यहां महाराज पृथु कह रहे हैं प्रभु इतनी बड़ी आशा तो हमने लगा ली है, पर कहां लक्ष्मी जी की सेवा और कहां हम जैसे दीनहीन। यद्यपि हम उनकी कोई तुलना कर नहीं सकते, हमारी किसी भी प्रकार से उनसे कोई समता नहीं है, पर आपके स्वभाव की ओर देखकर हमारा मनोबल बढ़ जाता है। ध्रुवदास जी कहते हैं ना, कुंवरी किशोरी नाम सो उपजो दृढ़ विश्वास, करुणा निधि मृदु चित्त अति ताते बढ़ी जिए आज। कह प्रभु आपका स्वभाव देखकर हमारा मनोबल बढ़ जाता है। इतनी बड़ी वस्तु हमने आपसे मांग ली, इतनी बड़ी वस्तु की हम आशा अभिलाषा अपने हृदय में लगाए हैं, सजाए हैं, अपनी ओर देखकर ना प्रभु आपके स्वभाव की ओर देखकर। आप दीन वत्सल हैं, आप दीन बंधु हैं, दीनानाथ हैं, दीनों पर आपकी सहज कृपा है, अकारण करुणा है। तो प्रभु और पक्ष भी आप दीनों का ही लेते हैं। ये दरबार दीन को आदर रीति सदा चलिया। और यहां कह रहे उनके तुच्छ कर्मों को बड़ा करके गिनते हैं। राई के सम भजन को मानत मेरु समान। देखो हम यहां बैठे हैं तो मूल में क्या है? प्रभु की कृपा है ना। हम सत्संग में बैठे हैं, श्रीमद् भागवत जी के आश्रय में बैठे हैं, संतों की सन्निधि हमको प्राप्त है। ये सब क्या है? भगवान की कृपा है ना। पर इस कृपा को प्राप्त करने के लिए हमने क्या किया है? कुछ भी नहीं। हमारे पास कोई ऐसी योग्यता पात्रता हो जिससे हम भगवान की कृपा पात्र बन जाएं? कुछ भी नहीं। तो बताओ भगवान की कृपा अकारण है कि नहीं? ये अकारण कृपा ही तो है, इसका कोई कारण नहीं है। कृपा है पर अकारण कृपा है, इसका कोई कारण नहीं है। कृपा के बयार में बहकर ही हम यहां तक आए हैं। कभी ले लिया होगा हमने भी गिरते पड़ते प्रभु का नाम, कभी जाने अनजाने प्रभु की कृपा से प्रभु के किसी भक्त की सेवा हो गई होगी। उसी नगण्य से कर्म को भी प्रभु ने इतना महत् करके गिना, हमको अपने चरणों में लाकर बैठा लिया। नित्य बैठाते हैं, ये कथा कीर्तन का अवसर हमको मिलता है। अपने प्रयास से तो मन की गति भी इस ओर नहीं हो सकती। तन से ये साधन करना तो बहुत दूर की बात है, मन भी न जाए इस ओर। दैवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्यया, ऐसी प्रबल भगवान की माया है कि जीव का मन भी इस ओर न जाए। मैं तो कहता हूं सतत निरंतर इस बात का विचार करते रहना चाहिए, करते रहना चाहिए। हृदय कोमल होता है इससे कि नहीं विद्या और नहीं बाहुबल, नहीं खर्चन को दाम। सूरदास जी कहते हैं ना, अप बल तप बल और बाहुबल, चौथो बल है दान। सूर किशोर कृपाते सब बल हारे को
सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। तो बोले प्रभु आप दीन वत्सल है और तुच्छ से कर्मों को भी बहुत बड़ा करके गिनते हैं। अरे इसीलिए प्रभु हमको आशा है कि झगड़ा तो हमारा होगा, अरे लक्ष्मी जी के साथ अरे झगड़ा तो हमारा होगा, पर प्रभु हमको इस बात की आशा है, हमारे मन में बड़ा चाव है इस बात का, उस झगड़े में पक्ष आप हमारा ही लेंगे, आप लक्ष्मी जी का पक्ष नहीं लेंगे। यद्यपि वो आपकी प्राण प्रिया हैं और फिर कह रहे हैं उनके जैसी सेवा कौन कर सकता है, वो स्वयं का विस्मरण करके आपकी सेवा करती हैं। जिनके चरण कमल कमला के करतल से न निकलते देखा। और भक्ति मार्ग की वैष्णवोपासना की मूल आचार्य श्री लक्ष्मी जी हैं। इस लोक में जीवों पर कृपा करना करके श्री लक्ष्मी जी ने ही वैष्णवी उपासना प्रकट की है। भगवान तो उनका धन है, वो धनी है, उन्होंने ही ये धन दिया है, तो उनके जैसी सेवा, उनके जैसा सुमिरन तो कौन करेगा, वो स्वयं आचार्य हैं। मैं कह रहे प्रभु फिर भी आपका स्वभाव हम जानते हैं, बोले पक्ष आप हमारा ही लेंगे। आप तो अपने, अच्छा साथ में ये और कह दिया, जैसे किसी सेठ साहूकार से चंदा लेना हो ना, तो उसको बार बार कहा जाता है अरे आपके जैसा दानी कौन है, आपके जैसा उदार कौन है। वो 100 देने वाला हो तो 500 देता है। अब भाई इतनी हमारी स्तुति कर रहे हैं, इतनी हमारी प्रशंसा कर रहे हैं, अब इतना ही इन्होंने कह दिया है तो चलो अब क्या 100 रुपया देना, चलो 500 दो, 500 देना हो तो 1000 देगा। माने वो जो स्तुति होती है ना, वो उसको देने के लिए और देने के लिए, उदारता पूर्वक देने के लिए प्रेरित करती है। स्तुति होती किस लिए है कि जो दाता है, जिसकी स्तुति की जा रही है, जो स्तुत्य है, और कृपा करे और कृपा करे। तो महाराज बितु कह रहे हैं कि हमको आशा है कि हमारे झगड़े में आप हमारा ही पक्ष लेंगे। और एक और बात कह रहे हैं, और फिर वैसे भी आप तो अपने स्वरूप में स्थित हैं, आपको लक्ष्मी जी से क्या लेना देना है। किस प्रकार अपनी व्यवस्था कर रहे हैं, बोले प्रभु आपको लक्ष्मी जी से क्या लेना देना है, आप तो अपने स्वरूप में स्थित हैं, आप तो अपने निजानंद में मग्न रहने वाले हैं, आप आत्माराम हैं, आप पूर्ण काम हैं। लक्ष्मी जी को तो आपसे लेना देना है, और आपको लक्ष्मी जी से क्या लेना देना है। आप नहीं देखेंगे उनकी ओर, आप नहीं लेंगे उनका पक्ष, आप तो हमारा ही पक्ष लेंगे। और फिर आपका सुयश भी 10 दिशाओं में विदित है, आप दीन बंधु हैं, आप दीनानाथ हैं, आप भक्त वत्सल हैं। तो कह रहे बस प्रभु आपके स्वभाव का विचार करके ये सब बात आपसे कह रहे हैं। तभी महादेव कहते हैं, उमा राम स्वभाव जिन जाना, ताहि भजन तज भावना। यद्यपि तत्व की दृष्टि से यदि इस स्तुति का विचार किया जाए तो महाराज पृथु के हृदय से बोल कौन रहा है, भक्ति बोल रही है। और भक्ति श्री के अतिरिक्त और कौन है, श्री जी ही तो भक्ति हैं। तो महाराज पृथु के हृदय से कौन कह रहा है, श्री जी ही तो कह रही हैं। ये सब भाव आ कहां से रहे हैं, इसके मूल में भक्ति ही तो है। और श्री जी और भक्ति में कोई तत्व से कोई भेद थोड़ी है। आप कहते हो भगवान भक्ति के अधीन है, एक ही व्यक्ति कभी दो के अधीन हो सकता है, एक व्यक्ति कभी दो के अधीन नहीं हो सकता, एक व्यक्ति एक ही के अधीन होगा। और सारा संसार कह रहा है, कब से कह रहा है, युग युग से कह रहा है भगवान भक्त के अधीन है, भक्ति के अधीन है। तो तत्व से भक्ति और श्री जी दो नहीं है, वो एक ही है। ये सब किस लिए कहा जा रहा है, अरे प्रभु ऐसी स्तुति सुन सुन कर प्रसन्न हो रहे हैं। भक्त की बात सुनकर ही तो भगवान को आनंद होता है। अच्छा भक्त ऐसे ही बात करते रहते हैं प्रभु से, तभी तो उस दिन आपसे कह रहा था भाई तुमको झगड़ा झंझट भी करना है इन्हीं से करो, यहां संसार में जाकर माथा क्यों मारते हो, यहां किसी से क्यों उलझते हो। इतना समय हुआ सत्संग श्रवण करते करते, इतना समय हुआ भगवत चर्चा सुनते सुनते, आत्मचिंतन आत्म विश्लेषण करते रहना चाहिए। कम से कम इतना विचार तो अवश्य करना चाहिए कि सार वस्तु का किंचित बोध हमको हुआ है कि नहीं हुआ, सार वस्तु है क्या, सारे पढ़ने लिखने का फल क्या है, विवेक की जागृति तो है। सब पोथी सब ग्रंथ पढ़ने के बाद हरिराम व्यास जी लगे किस में थे, शास्त्रार्थ में लगे हैं, तर्क वितर्क में लगे हैं, वाद विवाद में लगे हैं।
महादेव को दया आई, बोले अरे पढ़ने लिखने का फल कोई ये है, ये जो इतना इन्होंने जीवन भर परिश्रम किया उसका फल ये है, क्या वाद विवाद में पड़ जाएं। और फिर जीता जम के द्वार, संसार में मिलने वाली विजय केवल अभिमान का ही पोषण करती है, वो केवल प्रभु से दूर ही लेकर जाती है। महादेव ने कहा भाई हमारे द्वार पर आए हैं, महादेव को दया आ गई। महादेव गुरु हैं, त्रिभुवन के गुरु हैं, जीव पर महादेव को दया आई। महादेव ने कहा भाई चलो आज इनका ये जो झंझट है ना, इनके भीतर जो ग्रंथि है उसको खोलते हैं। तब ब्राह्मण का रूप धर के आए, व्यास जी से पूछा, बोले व्यास जी एक बात बता दीजिए, बस ये जो सब पढ़ना लिखना है, आप इतना पढ़े हैं, कोई ऐसा शास्त्र, कोई ऐसा पुराण, वेद की कोई ऐसी श्रुति जो आपके कंठ में ना हो, इतना पढ़े लिखे हैं आप, ये सब पढ़ने लिखने का फल क्या है? व्यास जी ने कहा यह भी कोई प्रश्न हुआ? कैसा प्रश्न पूछा हमसे? कोई बड़ा गूढ़ गंभीर पेचीदा प्रश्न हमसे पूछते, हमारी विद्या का आदर होता। क्या प्रश्न पूछा हमसे? पढ़ने लिखने का फल क्या है? अरे पढ़ने लिखने का फल है विवेक जग जाए। अरे बोले हम तो नहीं जानते विवेक भी क्या होता है। लगे हाथ ये भी बता दो। अरे बोले सत असत का ज्ञान इसी को विवेक कहते हैं। बोले आपको हो गया? अब व्यास जी चक्कर में पड़े। बोले जानते तो सब हो, पर फिर भी लगे असार वस्तु में ही हो। सब पढ़ने लिखने का फल क्या है? नीति निपुण सोई चतुर सयाना। और तुलसी बाबा कह रहे श्रुति सिद्धांत नीकते ही जाना। बोले भली प्रकार से वेद शास्त्र किसने पढ़े हैं? जिसने उनका तात्पर्य समझा है। वेद शास्त्र का तात्पर्य किसमें है? वासुदेव परं तपः, वासुदेव परं योगः। तप का, योग का, ज्ञान का, ध्यान का, साधन का, सिद्धि का अंतिम तात्पर्य क्या है? सोई कवि को विद सोई रणधीरा, जो छल छाड़ी भजे रघुवीरा। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। तो भाई ये जितना सब पढ़ना लिखना है, ये जो इतना कहना सुनना हो रहा है, बरसों से लगे हो आप इसमें, तो आत्मचिंतन करना चाहिए। देखो स्वयं का जीवन देखो, अपने अंतःकरण में झांको कि क्या हमको सार वस्तु का बोध हुआ है? पता चला है कि सार वस्तु क्या है? देखता हूं मैं घर गृहस्थी में क्या होता है, 4 लोग रहते हैं, सुबह प्यार से बैठे हैं, शाम को झगड़ रहे हैं, अगले दिन फिर प्यार से बैठे हैं, फिर झगड़ रहे हैं। वो प्यार भी झूठा, वो झगड़ा भी झूठा, झूठे ही में लगा है व्यक्ति। झूठे ही आना, झूठे ही जाना, झूठे ही खाना, झूठे ही पीना, झूठे ही सोना, झूठे ही जगना, ऐसे संत कह रहे हैं। 4 लोग रहते हैं, सुबह झगड़ते हैं, शाम को फिर प्रेम प्यार से बैठकर बात करते हैं, सुबह फिर झगड़ते हैं, फिर प्रेम प्यार से बैठते हैं। देखो कितना निस्सार जीवन है, कितना निरर्थक जीवन है ये। अरे इतना आप हम सुन रहे हैं, कह रहे हैं, तो इतना तो देखना चाहिए ना, टटोल कर देखना चाहिए कि हमको सार वस्तु का ज्ञान हुआ है कि नहीं हुआ है। और कुछ समझाने के लिए थोड़ी ये सब चर्चा हो रही है, और कुछ बताने के लिए सब बात थोड़ी है। और यदि हुआ है तो फिर असार को छोड़कर उसमें लगे हो कि नहीं लगे, कि अपने ही विवेक का अनादर किए जा रहे हो, अपने ही ज्ञान का अनादर किए जा रहे हो। जान लिया है आपने कि सार वस्तु भगवान है, भगवान का नाम है, फिर भी असार में लगे हो, तो अपना अनादर करना हुआ। और बुद्ध जनों का वाक्य है, बोले जैसे नयन विहीन के लिए दर्पण क्या करेगा, ऐसे ही अपने विवेक का अनादर करने वाले के लिए शास्त्र क्या करेगा, पुराण क्या करेगा, अच्छी बात उसका क्या करेगी? वो अपने ही विवेक का अनादर करने में लगा है। ये जो इतनी सुंदर और ये सारभूत सरस चर्चा भगवान की कृपा से हमको कहने सुनने को मिल रही है, इसका प्रसाद क्या है? इस सब का फल क्या है? कि सार वस्तु का बोध हो जाए। और आप देखना जीवन निकल जाता है कहते सुनते, फिर भीतर जो चल रहा है, फिराना मन का फेर। व्यास जी के साथ ही हुआ कि नहीं हुआ? कह रहे दिग्विजय पंडित, सारी पृथ्वी के विद्वानों को परास्त कर दिया बाबा। लेकिन छोटी सी बात, अच्छा बात कितनी सी छोटी सी बात, महादेव ने कहा
बोले व्यास जी आप कह रहे हो पढ़ने लिखने का फल है विवेक, और विवेक कहते हैं सत असत के ज्ञान को। बोले आपको सत असत का ज्ञान हो गया? अब व्यास जी मौन हुए। ये कैसा साधारण सा सुनाई पड़ने वाला प्रश्न, पर इसकी चोट कितनी गहरी है। बोले आपको विवेक हो गया, या केवल बातें ही कर रहे हो? और बात बनाना कौन सी बड़ी बात है भाई? बड़ी बात बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। छोटी सी बात जीवन में उतारना बड़ी बात है। छोटी सी बात उसको जीवन में उतारना ये बड़ी बात है। बड़ी बात बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। आज तो व्यक्ति बड़ी बात बोलकर ही बड़ा हो जाता है। वो इसलिए बड़ा है क्योंकि बड़ी बड़ी बात बोल रहा है। पर देखना ऐसे दौड़ते ना जाएं। हमको हुआ है सार वस्तु का ज्ञान कि उसी निसार में ही लगे हैं, उसी निरर्थक में ही लगे हैं। और यदि लगे हैं तो भाई फिर तो अपने ही विवेक का अनादर कर रहे हैं। फिर श्रम एव ही केवलम। फिर शास्त्र ये भी कहने में संकोच नहीं करता, नोत्पाद्य यदि रतिं श्रम एव ही केवलम। बोले फिर केवल कोरा परिश्रम है और कुछ नहीं। निवेदन मेरा ये है, सब तज भजिए नंद कुमार, सब तज भजिए नंद कुमार। भजन्त यत्त्वामत एव साधवो, व्युदस्तमाया गुण विभ्रमोदयम्, भवत्पदानुस्मरणाद्रिते सता, निमित्तमन्यद् भगवन् न विद्महे। बोले क्योंकि आप अपने स्वरूप में स्थित है, क्योंकि आपको किसी से लेना देना नहीं है। बोले इसीलिए तो निष्काम महात्मा आपका भजन करते हैं। अच्छा देखो प्रभु का स्वरूप तो ऐसा ही है, उनको सच में किसी से लेना देना नहीं है, तो अपने निजानंद में मग्न है, सदा ही मग्न। ये तो भक्ति है जो खींच लेती है उनका ध्यान अपनी ओर। आप सोचिए साक्षात लक्ष्मी जी की ओर भी प्रभु दृष्टिपात नहीं करते, और वहां किंचित भक्ति भाव लेकर कोई उनके द्वार पे जाए, कहते प्रभु का ध्यान ही नहीं जाता केवल उसकी ओर, दौड़े चले जाते हैं प्रभु। रंच प्रेम में अपन पो हारत नवल किशोर। रंच प्रेम में। इसीलिए तुलसी बाबा कह रहे भक्ति स्वतंत्र। ईश्वर को स्वतंत्र नहीं कहा है। भले कोई कहता रहे उनको सर्वतंत्र स्वतंत्र ईश्वर, जबकि भगवान अपनी अधीनता की घोषणा स्वयं कर चुके हैं। श्रीमद् भागवत में 9वें स्कंद में आप सुनेंगे ना, भगवान कह रहे भाई हम तो अपने भक्तों के अधीन हैं। जो अधीन है वो सर्वतंत्र स्वतंत्र कैसे हो सकता है? बोले भगवान सर्वतंत्र स्वतंत्र नहीं है, भक्ति स्वतंत्र। सकल सुख खानी और बिनु सतसंग न पावही प्राणी। बोले प्रभु आप हैं निर्लिप्त, निरंजन, इसीलिए आपका नाम निरंजन है। ऐसा नाम निरंजन होवे, ऐसा नाम निरंजन होवे, ऐसा नाम निरंजन होवे, ऐसा नाम निरंजन होवे। इसलिए दो शब्द मुझे बड़े प्यारे हैं, अलख निरंजन। कौन है अलख निरंजन? महात्मा जब अलख निरंजन कहते हैं तो किसकी ओर संकेत करते हैं? वो जो मायातीत, कालातीत, त्रिगुणातीत है, जिसको श्रीमद् भागवत सत्यम परम धीमहि कहकर प्रकीर्तित करती है, उसी को महात्मा कहते हैं अलख निरंजन। तो प्रभु आप अलख निरंजन हैं, सर्वथा आप्त काम पूर्ण काम, अपने निजानंद में मग्न, सदा अपने स्वरूप में स्थित। इसीलिए भक्त किस नाम से उनका कीर्तन करते हैं? अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। अच्युत जो अपने स्वरूप से कभी च्युत नहीं होता, सदा अपने स्वरूप में स्थित। तो फिर महाराज पृथु ने कहा
कि प्रभु मुझे तो आपके चरण कमलों का निरंतर चिंतन करने के सिवा सत्पुरुषों का और कोई भी प्रयोजन जान नहीं पड़ता। तो यहां से पता चलेगा भाई कि अभी बुद्धू ही हैं कि थोड़े सयाने हो गए। जो सयाना है वो तो भाई सार को जानेगा, सार को मानेगा, सार को पहचानेगा और सार को ही ग्रहण करेगा, वही सयाना है। नीति निपुण सोई चतुर सयाना। और आप देखो किस प्रकार महाराज पृथु ने अपने हृदय के भाव रखे। इसीलिए इस स्तुति के आरंभ में मैंने कहा कि ये बड़ी बड़ी विलक्षण स्तुति महाराज पृथु करते हैं। ऐसी बात आपको अन्यत्र पढ़ने को नहीं मिलेगी। पर जो कहा है ना उसमें गूढ़ार्थ निहित है। यहां महाराज पृथु सीधे सीधे लक्ष्मी जी से विरोध की बात नहीं कर रहे। कभी कभी कवि कविता करता है ना तो उसमें किसी ऐसे अलंकार का प्रयोग करता है कि साधारण जन के लिए उस बात को समझना कठिन हो जाता है। दुर्बोध रीति से वो अपनी बात कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति ना समझ पाए। तो यहां लक्ष्मी जी से विरोध की बात नहीं कर रहे, यहां अपने हृदय की पूर्ण निष्कामता भगवान के चरणों में निवेदन कर रहे हैं। प्रभु उनका भी हमसे विरोध होता हो तो हो जाए, हमको क्या लेना देना, हमको तो आपसे अर्थ है ना, आपसे प्रयोजन है। और साथ ही साथ प्रभु का स्वभाव कह रहे हैं। ये स्तुति प्रभु का स्वभाव कहती है कि कोई थोड़ी सी भी उनकी सेवा करे ना, अरे अपने सेवक के लिए तो भगवान लक्ष्मी जी की ओर भी नहीं देखते, अपने सेवक का ही पक्ष लेते हैं। इसलिए आपको छोटा सा उदाहरण दिया अभी मैंने। श्री जानकी जी की इच्छा है कि थोड़े थोड़े दूर हो जाए हनुमान जी, कुछ दिन तो हमको समय दे प्रभु से बात करने का। अरे तो कब से प्रभु की सेवा में है। श्री जानकी जी ने कहा भाई मैं तो बड़े समय के बाद आई हूं, अब मुझे प्रभु की सेवा का अवसर मिला है। पर श्री रघुनाथ जी हनुमान जी का ही पक्ष लेते हैं। दूर ही क्यों किया श्री जानकी जी को, दूर ही क्यों किया? क्योंकि लखनलाल जी का अपराध हो गया था। अनुज सहित गहु प्रभु चरणा, हनुमान जी को कहा, बोले श्री लक्ष्मण जी सहित भगवान के चरण कमल में मेरी ओर से प्रणति निवेदन करना। यद्यपि लक्ष्मण जी ये सुन के अचेत हो गए, ऐसी बात माता ने कहलाकर भेजी है, बड़े व्याकुल हो गए, उनको ये सुनना भी अच्छा नहीं लगा। पर माता ने कहा कि मैं जान गई कि ये प्रभु ने मुझे अपने से किंचित दूर किया ही क्यों, मुझसे प्रभु के सेवक का अपराध हो गया था। मैंने लक्ष्मण जी को कुछ अनुचित कह दिया था, कुछ कठोर कह दिया था जो मुझे नहीं कहना चाहिए था। प्रभु के सेवक का अपराध हुआ, इसीलिए प्रभु ने मुझे अपने आप से दूर कर दिया। कुछ घटनाएं ऐसी हैं जो स्पष्ट दिखाती हैं, ऐसी प्रभु करत दास है प्रिय। सूरदास जी कहते हैं ना, हम भगतन के भगत हमारे, हम भगतन के भगत हमारे। सुन अर्जुन प्रतिज्ञा मेरी, सुन अर्जुन प्रतिज्ञा मेरी, ये व्रत टरत न टारे, ये व्रत टरत न टारे। हम भगतन के भगत हमारे, हम भगतन के भगत हमारे। इसीलिए कैसी प्रभु की अपने सेवक पर प्रीति है कि प्रभु को अपने सेवक से भी कहीं अधिक प्रिय अपने सेवक का सेवक है। ये भी भगवान की अपने सेवक पर ही तो प्रीति है। प्रभु कहते हैं भाई एक है जो हमारी सेवा करता है, एक है हमारे सेवक की सेवा करता है। तो प्रभु को अपने सेवक से भी प्रिय अपने सेवक का सेवक है। ये भी भगवान की अपने सेवक पर ही तो प्रीति है, ये भी तो सेवक का ही पक्ष है। नाहं विप्रो न च नरपतिर्नापि वैश्यो न शूद्रो, नो वा वर्णी न च गृहपतिर्नो वनस्थो यतिर्ना, किंतु प्रोद्यं निखिल परमानंद पूर्णामृताब्धेर, गोपी भरतुः पद कमलयोर दास दासानु दासः। नाहं विप्रो न च नरपति नापि वैश्यो न शूद्रो।
बोले ना मैं ब्राह्मण हूं, ना मैं वैश्य हूं, ना शूद्र हूं, ना गृहस्थ हूं, ना विरक्त हूं। बोले वो जो आनंद कंद श्री कृष्ण है ना, वो जो गोपीजन वल्लभ हैं, कह रहे उनके चरण कमलों के पद कमलयोर दास दासा नुदास, क्योंकि उनकी प्रसन्नता मेरा जीवन व्रत है, यही मेरा धर्म है, यही मेरा साधन और यही मेरी सिद्धि। और ये मैं जान गया हूं कि वो कैसे प्रसन्न होते हैं। कह रहे अपनी सेवक की सेवा से प्रसन्न होते हैं। इसीलिए कह रहे उनके किसी दास का दास होना चाहता हूं मैं, यही मेरा परिचय हो, यही अनंत काल में मेरा परिचय हो। सब बंधनों से मुक्त होकर प्रभु की शरण में आया हूं और प्रभु की प्रसन्नता के लिए ही व्रत धारण करता हूं। और आप अगर विचार करो तो हमारे श्री महाप्रभु जी का उपासना सिद्धांत केवल यही तो है, यह जिए जान श्याम श्यामा पद कमल संगी सिर नायो। श्री सेवक जी महाराज के अनुसार हम सब के लिए गुरु आज्ञा केवल यही है। सेवक जी महाराज कहते हैं हित हरिवंश जू कही श्याम श्यामा पद कमल संगी सिर नायो। और कह रहे जे ते ना बचन मानत गुरु द्रोही निस्दिन करत आपनो भाई। तो कह रहे प्रभु आपके चरण कमलों का अखंड स्मरण, यही मेरी इच्छा है। आज यहीं से हमने चर्चा आरंभ की, अखंड स्मृति, ये तार न टूटे, मेरी टूटे ना भजन लड़ी। बाकी तो भाई थोड़ा बहुत भजन साधन तो आप हम सब कर ही रहे हैं, पर ये जो आज साधारण भाव है कल ये विशेष हो, यही तो हमारी उन्नति का लक्षण है। ये जो आज हमारा भाव अभी साधारण है, धूप छांव की तरह कभी आता है कभी जाता है, कभी सार में लगते हैं, फिर जाकर कभी उसी निस्सार में निरर्थक में घुस जाते हैं। तो कल हमारा ये भाव साधारण से विशेष हो, फिर विशेषतर हो, फिर विशेषतम हो, यही तो हमारी उन्नति है। इसलिए मैंने कहा भाई जो इतना कहना सुनना हो रहा है ना, इस सबके फलस्वरूप, इस सबके प्रसाद स्वरूप हमको सार वस्तु का बोध हो, सार वस्तु का ज्ञान हो जाए, समझ जाए बुद्धि, मन स्वीकार कर ले भाई सार वस्तु क्या है, प्रभु का नाम है, प्रभु की लीला कथा है, प्रभु का गुण है, प्रभु के प्यारे भक्तों संतों की सेवा है, इसी का संग्रह करना है, इसी को संचित करना है। फिर आगे कहते हैं मन्ये गिरंते जगतां विमोहिनी वरं वृणीष्वेति भजन्तमाथयत् वाचानुतन्त्या यदि ते जनोसितः कथं पुनः कर्म करोति मोहितः। अच्छा, यहां बड़ी अद्भुत बात महाराज पितृ ने कही, स्तुति का विश्राम होने वाला है। और कहते हैं प्रभु मैं तो वैसे निष्काम भाव से आपका भजन करता हूं, क्योंकि ये जो आपकी वाणी है ना, वर मांगो, कह रहे वस्तुतः ये मोहित करने वाली वाणी है आपकी। किसको कहते हैं आप वर मांगो? जिसको कुछ देकर उससे पीछा छुड़ाना हो आपने, उसी को कहते हैं आप वर मांगो। जिसको आप अपने पास रखना चाहते हो, जिसको सदा आप अपने निकट रखना चाहते हो, उससे आप कभी नहीं कहते हमसे कुछ मांगो। तो बोले प्रभु मैं जानता हूं। आप देखिए कैसा विवेक है महाराज पृथु का, कैसी उत्कट उनकी भक्ति भावना है, कैसी परिष्कृत उनकी रुचि है, कैसी निर्मल उनकी वृत्ति है। कहां तक पहुंचे हैं वो? कहते प्रभु केवल आप, जैसे हमारे महाप्रभु जी कहते हैं ना, रहो को काहू मन ही दिए, मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा मैं शपथ करूं तृण चाहिए। ये क्या है? बड़ी परिष्कृत रुचि है। जैसे कल आपको मैंने एक छोटा सा उदाहरण दिया था ना कि अर्जुन को केवल चिड़िया की आंख दिखाई देती है और कुछ नहीं। और गुरु द्रोण ने कहा कि बालक तुझे लक्ष्य वेद करने की आवश्यकता नहीं। जिसको लक्ष्य ऐसा स्पष्ट हो उसके लक्ष्य वेद में कोई संशय नहीं रह जाता। इसका लक्ष्य स्पष्ट हो गया है। बोले तुझे लक्ष्य वेद की आवश्यकता नहीं, तुझे बाण चलाने की आवश्यकता नहीं। क्यों? क्योंकि तेरा लक्ष्य स्पष्ट हो गया है, सिद्ध हो गया है। ऐसे महाराज पृथु कह रहे प्रभु केवल आपके चरण कमलों की स्मृति, इसके अतिरिक्त मैं कुछ नहीं चाहता आपसे। ये ऐसे भक्त हैं जिनका संकेत कबीर करते हैं, पीछे पीछे हरि फिरे
कहें कबीर कबीर। प्रभु मैं तो निष्काम भाव से आपका भजन करता हूँ, आपसे कुछ चाहता नहीं, क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि महाराज पितु कह रहे आपने जो मुझसे कहा ना वर मांगो, बोले आपकी ये वाणी मोहित करने वाली है, वर देकर आप पीछा छुड़ा लेते हैं। श्री महाप्रभु जी ने नारमल जी से यही तो कहा, बोले नारमल श्याम सुंदर की जो आराधना करते हैं उनको श्याम सुंदर कोटि कोटि वरदान देकर अपना पीछा छुड़ा लेते हैं, फिर भगवान हाथ नहीं आते, वर दे देते हैं लेकिन स्वयं हाथ नहीं आते। तो कह रहे वर मांग इस आपकी इस वाणी को तो मैं संसार को मोहित करने वाली ही मानता हूं। और महाराज पृथु ने तो यहां तक कह दिया, बोले वस्तुतः ये जो वेद वाणी है, बोले इस रस्सी से भी तो आपने सबको बांध ही रखा है। तभी प्रातः स्मरणीय श्री स्वामी रामसुखदास जी महाराज कहा करते थे, बोले भगवान के मन में कोई विशेष संकल्प नहीं है सबका कल्याण हो जाए। बोले भगवान के मन में संकल्प हो तो कल्याण हो ही जाए, फिर रोकने वाला कौन है। बोले जीव के कल्याण का संकल्प तो संत के हृदय में होता है, परहित की जो ये भावना है वो तो संत के हृदय में होती है, परमार्थ के लिए संत आता है। इसीलिए भगवान कहते भाई मोते अधिक संत करी लेखा। तभी सहजोबाई कहती है हरि तो कुटुंब जाल में घेरी, या महाराज पृथु यही तो कह रहे हैं, बोले वेद वाणी रूपी रस्सी से भी तो आपने ही बांध रखा है, उसी से लुप्त होकर आकर्षित होकर बोले बड़े बड़े सकाम कर्मों में लोग लगे रहते हैं और पर्यो प्रवाह काल के कदापि छूटी है नहीं, बार बार जन्मते हैं और बार बार मरते हैं। तभी सुघर सयाने हमारे श्री गोस्वामी जी कहते हैं, है श्रुति विदित उपाय सकल सुर के ही दीन निहोरे, तुलसीदास यह जीव मोह रजु जेहि बांध्यो सोई छोरे, जेहि बांध्यो सोई छोरे। तो कभी दीर्घ काल तक सेवा भजन करने के बाद भी यदि ऐसा समय ना आए ना आपको लगे भाई हमसे तो कभी ठाकुर जी ने कहा नहीं कुछ मांगो, समझना प्रभु की बड़ी कृपा है। प्रभु सदा आपको अपने निकट ही रखना चाहते हैं, जिसको दूर करना उसको भगवान कहते हैं भाई कुछ मांग। बोले प्रभु आपकी ये बात ही है, ये जो शब्द है ना यही जीव को मोहित करने वाले हैं। आपका संकल्प है, जीव को मोहित करने का संकल्प भी इन शब्दों में है, वर मांगो। और जैसे ही आप कहते हैं वर मांगो, आपकी माया से जीव मोहित होता है, आपसे मांग बैठता है, और जैसे ही आपसे मांगता है ऐसे ही आपसे अंतर हो जाता है, ऐसे ही आपसे दूरी हो जाती। ऐसे आगे भक्तराज प्रहलाद जी कहेंगे, भगवान कहेंगे बेटा कुछ मांग, मेरी देने की इच्छा है। बोले आपकी देने की इच्छा हो आप जानिए, हमको आपसे कुछ नहीं लेना है। जाही न चाहिए कबहू कछु, तुम सन सहज सने, बसहु निरंतरता के सोया निज गे, सोया निज गे। स्वामी सखा पितुमात गुरु, जिनके तुम सब तात, तिनके मन मंदिर बसो, सिया सहित दो भ्रात, सिया सहित दो भ्रात। इसीलिए श्री गीता जी में बड़ी देर के बाद भगवान ने कहा त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भवार्जुन। इस रहस्य का उद्घाटन भगवान ने किया। इसीलिए जो भगवान के भक्त हैं कह रहे भैया हम ना किसी पुस्तक को मानते हैं ना किसी ग्रंथ को मानते हैं। महाजनो ये न गतः सपंथा, जी मार्ग सब संत गया छे भी मार्ग में जासा। और संतों ने कौन सा मार्ग ग्रहण किया है? गुरु मिल्या रैदास जी दीनी ज्ञान की गुट की, नाच नाच हरि गुण गास्या
नाच नाच हरि गुण गास्या। हे प्रभु आपकी कथा आपका कीर्तन गाया गाया, हरि गुण गाया और काल व्याल सो बाँची। अरे जिनके हृदय श्री राम बसे तिन और को नाम लियो ना लियो। अभी कुछ दिन पहले भी आपसे मैंने कहा था, हम लोगों के जीवन में, हम लोगों के व्यवहार में इस बात का दर्शन होना चाहिए। हम प्रभु के आश्रित हैं, प्रभु का नाम ही सब मंगलों का मूल है। हमने प्रभु के नाम का कीर्तन किया, हमने सब विधियां कर ली, क्यों अपने पात्र में छिद्र होने देते हो? हमने प्रभु के नाम का उच्चारण कर लिया, प्रभु के गुणों का कीर्तन कर लिया, हमने सब विधियां कर ली। हमारे लिए सर्वस्व यही है भाई। जिसको प्रभु के अतिरिक्त कुछ और चाहिए, वो इस मार्ग के अतिरिक्त कहीं और जाए। जिसको प्रभु के अतिरिक्त कुछ और नहीं चाहिए, जो सदा सर्वकाल में केवल प्रभु की प्रसन्नता चाहता है, उसके लिए तो सूदो चले आपने धर्म, सीधा मार्ग है, सीधा मार्ग। दिनादो मुरारे निषादो मुरारे, दिनार्धे मुरारे निषार्धे मुरारे, दिनांते मुरारे निशांते मुरारे, त्वमेको गतिर्नस्त्वमेको गतिर्नः, त्वमेको गतिर्नस्त्वमेको गतिर्नः। जहां लगी जगत स्नेह सगाई, प्रीति प्रतीति निगम निज गाई, मोरे सबहि एक तुम स्वामी, दीन बंधु उर अंतर्यामी, दीन बंधु और अंतर्यामी। जिस पर अतिशय अनुग्रह करते हैं भगवान, उसकी दृष्टि के आगे से प्रभु ये आवरण भंग करते हैं, ये पर्दा हटाते हैं, अपना निरावृत स्वरूप, वो जो विशुद्ध आनंद घन स्वरूप है, वो प्रकट करते हैं। या महाराज पृथु कह रहे हैं कि जो आपकी वेदवाणी रूपी रस्सी है, इसी से ही तो सब बंधे हैं, इसलिए बार बार सकाम कर्म करते हैं। इस स्तुति में अप्रत्यक्ष रूप से आद्योपांत, प्रथम श्लोक से नवम श्लोक पर्यंत महाराज पृथु की उत्तमा भक्ति का दर्शन हो रहा है। यहां महाराज पृथु बताते हैं भगवान का उत्तम भक्त कैसा हो, कैसी उसकी रुचि, कैसी उसकी वृत्ति, क्या उसके मन की भावना हो, क्या उसका मार्ग है। ऐसे हम गाते हैं ना, नमामि राधा चरण सकल मंगल को कारण। तो प्रभु आपके चरण कमल सब मंगलों का कारण है, सब मंगलों का मूल है। नित्य निरंतर अखंड रूप से उन्हीं का स्मरण चाहते हैं, बस उनकी स्मृति बनी रहे। तो कहते प्रभु ये जो आपने कहा ना, यहां थोड़ी शिकायत भी कर दी महाराज पृथु ने। जैसे प्रहलाद जी ने कह दिया था ना, बड़े प्रसन्न थे, भगवान की गोद में बैठे हैं, भगवान स्नेह से दुलार रहे हैं, और जैसे ही भगवान ने कहा बेटा कुछ मांग, प्रहलाद जी उदास हो गए। बोले प्रभु हमको भी कर दिया ना, उन्हीं की पंक्ति में आपने खड़ा, हमसे कहा ही क्यों कि हमसे कुछ मांग, हमको भी आपने वैसा ही समझ लिया ना। बोले हम आपसे ये नहीं चाहते। ऐसे ही महाराज पृथु ने कहा, इस प्रकार बड़ी शालीनता से भगवान को अपनी शिकायत कही है। अच्छा, क्योंकि उनका कांत भाव है ना, उन्होंने पहले ही कह दिया, वे लक्ष्मी जी के पति भी आप हैं, मेरे पति भी आप हैं, वो भी आपकी चरण सेवा चाहती हैं, और ये जीवात्मा भी आपकी चरण सेवा चाहती है। तो महाराज पृथु को कांत भाव है भगवान के प्रति। तो जिसका कांत भाव है वो तो भाई ऐसी थोड़ी शिकायत कर सकता है। बोले ये जो आपने कहा ना वर महंग, ये तो आपकी मोहित करने वाली वाणी है। बोले प्रभु हमको भी आप अपनी माया से मोहित करना चाहते हैं? बोले हमको भी आप मोहित करना चाहते हैं। प्रभु आप ही मोहित करना चाहेंगे, हमारी रक्षा कौन करेगा? माया से बचता तो वो है जिसको आप बचाना चाहते हैं। जय राखे रघुवीर ते उबरे ते ही काल मह। बोले प्रभु आप ही माया में डालना चाहोगे, फिर हमको बचाएगा कौन? तो बोले हमसे आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए था। बोले जैसे आगे प्रहलाद जी कहेंगे, बोले हम कोई तनख्वाह लेने वाले नौकर थोड़ी हैं, लेने देने के लिए आपका भजन थोड़ी करते हैं। तुम संग सहज स्नेह, अमूल्य शब्द है ये मानस के। जाही न चाही कबहु कछु, बस तुम सन सहज स्नेह। ये आंख मेरी लाड ले, मग राव रो हेरत रहे, और ये मेरी रसना चातकी रस घन तुम्हें टेरत रहे। मुख चंद्र की ये
चांदनी, ये कुंज में छाई रहे, मुख चंद्र की ये चांदनी, ये कुंज में छाई रहे, छवि पान मत चकोर अखियां देख गौराई रहे, छवि पान मत चकोर अखियां देख गौराई रहे, ये आँख मेरी लाडले मगरावरो हेरत रहे, ये मेरी रसना चात की, रस घन तुम्हें हेरत रहे, ये मेरी रसना चात की, रस घन तुम्हें। भक्त को तो भाई इसी में सुख है, ये मेरी रसना चात की, रसघन तुम्हें टेरत रहे। श्री गोवर्धन नाथ की कुछ ऐसी इच्छा हुई, कुछ काल के लिए कुछ ऐसा पारिवारिक मतभेद हुआ, श्री गोसाई विट्ठल नाथ जी का ड्योढ़ी दर्शन बंद हो गया। वहां दूर से बैठे श्रीनाथ जी को पाती लिखते हैं, फिर ठाकुर जी उत्तर देते हैं। ठाकुर जी कहते हैं कि आप अधीर क्यों होते हैं, मेघ तो समय आने पर ही बरसेंगे, आप इस प्रकार अधीर मत होइए, कातर मत होइए, आपको विह्वल देखकर हमको कष्ट होता है। श्री ठाकुर जी ने प्रसादी पान के बीड़े पर किसी प्रकार से संदेश लिखकर भेजा अपने उगार से, आप अधीर क्यों होते हैं, समय आने पर मेघ बरसेंगे। कैसा सुघर सयाना होता है भक्त, कैसा निपुण, कैसा दक्ष होता है। जैसे महाराज पृथु हैं, ऐसे गोसाई विट्ठलनाथ जी उत्तर देते हैं, बोले प्रभु पपीहा जानता है कि समय आने पर ही मेघ बरसेंगे, पर वो पीऊ पीऊ करना कहाँ छोड़ता है, उसकी टेर कहाँ रुकती है, वो तो टेरता ही रहता है। यद्यपि वो जानता है समय आने पर ही वर्षा होगी, पर फिर भी पीऊ पीऊ तो वो करता ही है। ऐसे प्रभु मैं तो पुकार रहा हूं आपको, आप समय आने पर ही आइए, आप समय आने पर ही उत्तर दीजिए, और दीजिए कि न दीजिए, ये मेरी रसना चात की, रस घन तुम्हें टेरत रहे। अंत में महाराज पितु कहते हैं, त्वन्मायाद्धा जनैष खंडितो यदन्यदाशास्त ऋतात्मनो बुधः यथा चरेद् बालहितं पिता स्वयं तथा त्वमेवार्हसि नः समीहितुम्। और नवदा भक्ति के स्वरूप का समादर करते हुए सब बात महाराज पृथु ने कह दी, कुछ अधिकार से कही, कुछ विनम्रता से कही, कुछ शालीनता से कही। सब बात कहने के बाद अंतिम श्लोक में, जैसा नवदा भक्ति का अंतिम सोपान क्या है, आत्मनिवेदनम, यहाँ अंतिम श्लोक में फिर समर्पण करते हैं, फिर आत्मनिवेदन करते, कहने प्रभु आपकी माया से ही मोहित होकर मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप से विमुख होता है, आपको भूल जाता है। कह रहे केवल अज्ञानवश ही आपके अतिरिक्त कुछ और चाहता है। प्रभु के अतिरिक्त कुछ और चाहना यही अज्ञान है। मैं केवल प्रभु को चाहूं यही ज्ञान है भाई, ये ज्ञान का विशुद्धतम स्वरूप है, उज्जवलतम स्वरूप है। केवल प्रभु को चाहूं। या महाराज पितु कह रहे प्रभु आपकी माया से मोहित होकर ही जीव आपसे अतिरिक्त कुछ और चाहता है। अरे अज्ञानवश स्त्री पुत्रादि की इच्छा करता है, विषय भोग की इच्छा करता है। क्यों करता है? क्योंकि उसमें उसकी सुख बुद्धि हो गई है। और उसमें सुख बुद्धि का कारण क्या है? जैसे मरुस्थल की रेत में जल दिखने का कारण क्या है? भ्रम। भ्रम से ही तो मृग को रेत में जल दिखाई पड़ता है और वो दौड़ता है। कह रहे ऐसे ही
यानी जो आपकी माया जनित भ्रम है उसके अधीन होकर यानी जीव की अन्यत्र सुख बुद्धि हो गई है। वो आपसे अतिरिक्त कुछ और चाहता है, वहां से सुख की आशा करता है। कह रहे पर फिर भी जिस प्रकार पिता पुत्र की प्रार्थना की अपेक्षा नहीं करता कि पुत्र हमसे आकर कहेगा हमारा पालन करो, हमारा पोषण करो, तब हम पालन पोषण करेंगे। बोले वो तो पिता अपना कर्तव्य समझकर करता है। बोले ऐसे ही प्रभु आप भी हमारे किसी यत्न प्रयत्न की अपेक्षा ना करिए। हम आपसे ठीक कहें, उचित कहें, अनुचित कहें। यहां महाराज पृथु कह रहे प्रभु सब कहने सुनने के बाद मैं जानता हूं कि हूं तो मैं जीव ही ना, मायाबद्ध ही हूं। ये तो आपकी कृपा करुणा है, आपके सन्मुख होकर इतनी बात हमने आपसे कह दी, आपने हमको अवसर दिया अपनी स्तुति करने का, हमारे रोके आप रुक गए। स्तुति के आरंभ में क्या घटना घटी थी? भगवान अपने धाम को जाना चाहते हैं, पर महाराज पृथु की इच्छा है अभी भगवान का दर्शन हो, अभी भगवान रुके रहें। दो पंक्तियां याद आ गई मुझे। आन बसो मेरे दो नैना देगे कन्हैयाला आन बसो। मोहना गला दिल दिया करिए। हृदय की बात ही तो कही है महाराज पृथु ने। मोहना गला दिल दिया करिए पता किसे न लगे कन्हैयाला आन बबो मेरे दो नैना देगे कन्हैयाला आन बबो। तो प्रभु ये तो आपने कृपा की, करुणा की, हमको इतना अवसर दिया, अधिकार दिया, हमारी बात का मान रखा, हमारे रोके आप रुक गए, हमको ये स्तुति करने का अवसर दिया। पर फिर भी प्रभु अंत में मैं जानता हूं कि मैं तो मायाबद्ध जीव हूं। यद्यपि कौन है? तो भगवान है। भगवान की विश्वपालिनी कला ही महाराज पृथु के रूप में आविर्भूत हुई है। पर क्योंकि वो अर्चना पद्धति के आचार्य हैं, वो आचार्य के पद पर हैं। जैसे महाप्रभु सर्वसमर्थ होते हुए भी कहते हैं क्वाहम तुच्छा परम मदमः प्राण्य हो गर्र कर्मा। ये आचार्यों की रीति है, इसी शिष्टाचार का वो पालन करते हैं। यद्यपि वो तो भगवान ही हैं, पर कैसा होना चाहिए भक्त, कैसी भक्ति भावना हो, क्या भक्त की रुचि हो, क्या उसकी इच्छा हो, ये सब इस स्तुति में महाराज पृथु ने कहा। तो यहां आत्मनिवेदन करते हुए कहते हैं, बोले प्रभु जिस प्रकार पिता सजग होता है अपने पुत्र के पालन पोषण को लेकर, वो कभी भी पुत्र की प्रार्थना की प्रतीक्षा नहीं करता। वो तो अपना कर्तव्य जानकर, क्योंकि वो बालक है तो पुत्र का पालन पोषण पिता का कर्तव्य है। वो तो उसे अपना धर्म जानकर अपने धर्म का पालन करता है। ऐसे प्रभु आप भी हमारी इस इच्छा की अपेक्षा ना करना कि हम आपका भजन करें, ऐसी इच्छा हमारी हो तब हम आपका भजन करें। यहाँ महाराज पृथु ने अंत में ये कह दिया, प्रभु हमारी इच्छा ना भी हो ना तो भी आप हमारा हित ही करना, और जीव का हित केवल एक ही प्रकार से हो सकता है। जीव का हित केवल भगवत भजन से ही तो संभव है। विपद विस्मरणम विष्णो संपन्न नारायण स्मृति ही। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। तो 9 श्लोक हैं, और आरंभ में ही मैंने आपको निवेदन किया था, ये 9 श्लोकी जो स्तुति है ये अपने आप में अद्भुत है, विलक्षण है। उत्तमा भक्ति का स्वरूप महाराज पृथु ने कहा। कैसा होता है उत्तम भक्त, कैसी होती है उत्तमा भक्ति, कैसी हो, कहां हो मन की गति, ये सब इन 9 श्लोकों में समेट कर महाराज पृथु ने कहा। और अंत में आत्मनिवेदन के सोपान पर आकर अंत में यही भगवान से कहा, मेरे राम राय, मेरे राम राय जू राखे
नाम जपावे सुख तेरा दिता लइए सुख तेरा दिता लइए चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा मेरे सतगुरु दीन दयाल। आज की वार्ता ही श्री जी के चरणों में निवेदन करता हूँ। महाराज श्री के चरणों में प्रणाम, हमारे बाबा के चरणों में प्रणाम, आप सबके हृदय स्थित प्रभु को, भाव प्रभु को नमन।